अचित, कहिए। एक सवाल पूछते हैं। अच्छा, बड़े दिनों बाद बाय द वे ये एपिसोड सिर्फ हम दोनों का है, कोई नहीं है हमारे बीच में आज। आज बहुत मेहनत करवा दी यार, नहीं तो हम मेहनत तो गेस्ट से करवा लेते हैं, आज हमें मेहनत हाँ, करनी आज पड़ेगी। बहुत मेहनत कर लिए। इंस्टाग्राम ट्विटर पे ना लोगों ने डंडा कर दिया, अरे अरे तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो अपना कंटेंट लेकर, तो लोग आ गए। आ गए। न्यू ईयर न्यू मी बोल के आ गए। थोड़ा कितना सा, काम कराते हो यार। हाँ थोड़ा सा इंसान इधर उधर क्या निकले, कान पकड़ के वापस घसीट के ले आते हो यार तुम लोग, यार गजब किए हुए हो। खैर, अब हम आ गए हैं तो आ गए। तो ये बात बताओ अचित, नया साल है, नववर्ष है। जो भी हमारे सारे सुनने वाले श्रोतागणों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ हम्म। से शुरू करते, ये सब मैंडेटरी होता है, ये सब चीजें, तमीज अमीज कुछ है कि नहीं है। खैर, अच्छा ये बात बताओ कि ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो सारे फूड ब्लॉगर्स व्लॉगर्स की आंखों का तारा है। आई नो वेयर दिस इज गोइंग। नहीं, कहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता कहाँ जा रहा है अच्छा अच्छा, ये। मैंने तो वो पढ़ा नहीं ना, एपिसोड हाँ, डिस्क्रिप्शन, रिसर्च तो मैंने करी नहीं। क्या ही तुमने रिसर्च किया होगा यार। खैर, दूसरा 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 गैस, बिकॉज यू डोंट नो क्लियरली कि ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो हिंदी के मुहावरों में भी इस्तेमाल होता है, और इसके कारण देश की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध डिश है। इंडिया की है, स्कॉटलैंड की भी है, लंदन की भी है। आपने वो वाली बिल्कुल रोमांस से भरपूर, रोमांस से लबरेज पोएट्री भी लिखी है इसके ऊपर। बताओ तो कौन सा इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं हम। ये वो इंग्रेडिएंट है हाँ हाँ, जो बताओ। आप, जब कोई बड़ा मिशेलिन स्टार शेफ आता है उसको जो हाँ, आप करते हो, हाय हाय, वो तो क्या, मक्खन मक्खन मारते हो। मक्खन मारता हूँ। यही तो। लेकिन खाली ये मक्खन मार के रह गया, किसी के साथ तो कुछ हुआ नहीं, मैं बता रहा हूँ बस। मैं सबको अपनी गरीबी लाचारी दिखा देता हूँ, कोई देखता नहीं, कोई मानता नहीं। और बाकी जिन लोगों ने डिस्क्रिप्शन विस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा है उसके लिए बता देते हैं कि बटर पे बात करने वाले, जस्ट इन केस। तो इतना नाटक क्यों करना होता है, मतलब सीधा हम बोल क्यों नहीं सकते कि हम बटर के बारे में बात कर रहे हैं, आदत, ये फोर प्ले क्यों करना होता है। फोर प्ले इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, तुम नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे बाबू भैया। ये सब इंपॉर्टेंट ठीक है। चीजें हैं। तो खैर, ठीक है। अगर ये सब है तो बताओ, एक बचपन में एक हम लोग बड़ा चटर पटर किया करते थे, बोल के बताओ चलो कि हाँ। बेटी बटर 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 बिट ऑफ बटर, बट शी सेड द बटर इज बिटर, इफ आई पुट इट इन माय बैटर इट विल मेक माय बिटर बेटर, बट अ बिट ऑफ बटर बेटर विल मेक माय बैटर बेटर। अच्छा, आपने बोल दिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल, ये बिल्कुल एक अशोक कुमार का गाना आया था, द हम्म। ओरिजिनल रैप सॉन्ग, हैव यू हर्ड ऑफ दैट सॉन्ग, रेलगाड़ी। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल, रेलगाड़ी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ से, ये बस ये उस टाइम का रैप सॉन्ग था। अब यही बादशाह भाई इसको ले लेंगे, और फिर बादशाह भाई ने, और पीछे से एक वो गाना आएगा, मैं बालम थानेदार चला वे जिप, ऐसा वो, फिर देखो कैसे। इस साल का पता है मेरा गोल क्या है, हम्म। कि मैं ऐसे कुछ ऐसे बकवास सी लाइन दूं, और फिर हमारे चिमोटे भाई साहब, चिमोटे साहब जो गाना लेते हैं कुछ, उसको मैशअप करते हैं, फिर से वायरल बना देते हैं, हम्म। वही चिमोटे साहब अपने को पिकअप कर लें। हाँ, फिर तो तो हम, मतलब बाकी कुछ काम धंधा धंधा करने की जरूरत नहीं होगी ना। बिल्कुल, हाँ वायरल वूरल कर लें, हो गया कोविड वायरल बहुत ज्यादा, अब ये वाला वायरल करना है अपने मक्खन जिन। मक्खन पे कोई गाने हैं? मखना, मखना मखना गाना है ना एक। मखना तो है, मेरे प्यार हाँ। की तरह से जरा चखना, ओए ओए मखना, वो तो मखना, है। ओए हाँ, मखना। वो गाना तो है। चिकनी चुपड़ी बातें, वो भी है, होगा मक्खन पे गाना है, लोग हो गई। हाँ। खैर, अभी शायद हमें ध्यान नहीं आता, लेकिन जिन भी उनको ध्यान में होगा प्लीज बता दें हमें, हम्म। ट्विटर वोटर पे। तो अब खैर, क्या बात करने वाले हैं फिर आज हम, जब इतना कुछ बता ही दिया है तो। हम बात करेंगे मक्खन की हिस्ट्री के बारे में, करेक्ट। एंड इंडिया में क्या सिग्निफिकेंस है मक्खन की, और क्या मक्खन हेल्दी है। मेरे को ये एक डिबेट का टॉपिक होता है। पहले हमें कहा जाता था कि मक्खन मत खाओ, अनहेल्दी होता है, तो हम आज उसको मिथ सारा क्लियर कर देंगे। और हम अमूल बटर के बारे में बात करेंगे, स्पेशली उनके मार्केटिंग कैंपेन्स के बारे में। तो यही करेक्ट। है आज, ये और दो तीन चीजें और हैं, सब थोड़ी बता देंगे अभी से। हाँ, थोड़ा तो बने रहिए। ऐसे कभी का यूट्यूब वीडियो पे आता है ना, और ये जो आखिरी वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप आखिरी तक सुनेंगे। भले ही बिल्कुल झंडू सा हो आखिरी वाला, हाँ, बट भले ही बिल्कुल आखिरी तक सुनो, तो हम जो आखिरी में बताने वाले हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं मतलब कहीं, लिसनर्स वो तो कर नहीं सकते आगे जाके। हाँ वही आ, बोल रहा था मैं, कि कहीं आगे तक कर लिया तो फिर बोला, ले बंटा धार, आखिरी में कुछ नहीं था, पहले में कुछ नहीं था। स्कैम हो गया, स्कैम, जाम जाम तारा हो गया यहाँ पर। बट खैर, बात बताओ,
what is your fondest memory? And so you come from a Punjabi family. Yeah. तो आई थिंक कि सारे पंजाबियों का ना एक ऐसा बटर के साथ तो अलग ही रिश्ता होता है, एंड इट भाई कुड बी एनी काइंड ऑफ बटर. मेमोरी क्या, मैं ऐसे आधे घंटे पहले ही मक्खन खा रहा था रोटी के साथ, मतलब आई स्पेशली विंटर्स में व्हेन इट्स हाँ. कोल्ड एंड वी विल टॉक अबाउट दिस, आई पुट बटर ऑन एवरीथिंग. मतलब सफेद जो घर का मक्खन होता है, वाइट वाइट, ओह ब्यूटीफुल. आई इट उसकी कंसिस्टेंसी ही बहुत अलग होती है देन अमूल बटर और मार्केट का मक्खन. इट इज ऑलमोस्ट वेरी लाइक क्रीम चीज. उसमें जो सॉलिड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं. उसको मेल्ट भी कर दो तो उसके सॉलिड्स फ्लोट कर रहे होते हैं. एनीवे, तो उसको मैं कोई भी सब्जी होती है उस पर डालता हूँ, रोटी होती है जो भी खा रहा हूँ उस पर डालता हूँ, कभी चावल खा रहा हूँ उस पर डालता हूँ. सो माय मील इज इनकम्प्लीट इन स्पेशली इन विंटर्स विदाउट सम बटर. समर्स में घी डाल लेता हूँ, क्लैरिफाइड बटर, बट विंटर्स में सफेद मक्खन तो हर मील में डालता ही डालता हूँ. तो देखो, फॉर पीपल हु आर लिसनिंग, क्लियरली भाई साहब जो भी बताएं आखिरी में आके टुवर्ड्स द एंड की वेदर इट इज बटर हेल्दी है कि नहीं है, बट इनको देख लोगे तो समझ लो कि बटर हेल्दी है, बिकॉज अगर वाइट बटर सर्दियों में चल रहा है और क्लैरिफाइड बटर देखो गर्मियों में चल रहा है, तो जिंदगी देखियो, चमड़ी भी दिखा दे अपनी, अपने स्मूथ नाजुक स्किन है चमड़े को, मेरी. स्किन भी दिखा दे, मतलब हेल्दी है. आगे सुनने का जरूरत ही नहीं है, एग्जाम्पल खड़ा है अरे भाई. पहले जी, क्यों बता रहे हो स्कीम, आगे कोई मतलब, सुनेगा नहीं. और ये आखिरी में सुनना बहुत जरूरी है जो बात हम बताएंगे. आप बताओ आपकी क्या मेमोरीज हैं. अच्छा, एक बिफोर बिफोर यू ऐड, जब मैं मक्की की रोटी खाता हूँ मुझे स्लाइटली ड्राई, एंड इवन मिलेट की कोई भी रोटी, ज्वार बाजरा रागी, तो वो ज्यादा ड्राई होती है गेहूं के आटे से, तो उसमें तो मक्खन डालना ही होता है. मतलब ये मेरा बहाना होता है, अरे ये तो ड्राई है इसमें मक्खन डालना ही है, तो उसमें करेक्ट. मतलब डलता ही है. हाँ हाँ, वो जरूरी है, उसमें तो डालना जरूरी है, मक्खन, बटर, घी, ये जरूरी है उसमें हम्म, तो. हम्म. मेरी ऐसी कोई मतलब हमारे पंजाबी टाइप तो नहीं है, बट लेकिन हाँ, घर पे घी बटर, बटर हमेशा हुआ करता था, अभी भी है. वाइट बटर हो जाए चाहे वो हो जाए. फॉन्डेस्ट मेमोरी से रिसेंट में पता है, मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ मेरे साथ. मुझे आई वाज ब्लोन अवे. मैं था कुछ दिन पहले आगरा में. नाउ आगरा में आई फाउंड दिस फ्रेंच टोस्ट. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम, तो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द फ्रेंच टोस्ट कैन चेक इट आउट. उस फ्रेंच टोस्ट यूजुअली इज अ फैंसी रेस्टोरेंट फूड. करेक्ट. नाउ इस जगह पर आगरा में ये एक बिल्कुल सड़क साइड, स्ट्रीट साइड फूड का ये खाना है. ओके. पीपल केम, अच्छा. दिस ओनर केम फ्रॉम बॉम्बे आफ्टर वर्किंग एट अ पारसी शॉप. फिर वो आ गए यहाँ पे, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. खैर, हम्म. now the point being कि अमूमन इवन इन रेस्टोरेंट्स ना आपको येलो बटर बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट. इंडिया भर में एटलीस्ट जहां जहां मैंने भी काम किया है सब जगह हमने येलो बटर का ही इस्तेमाल किया है, बिकॉज इट्स गिव्स आल्सो नटी एंड सॉर्ट ऑफ सॉल्टी फ्लेवर. बट इस दुकान में व्हाइट बटर का इस्तेमाल हो रहा था फ्रेंच अरे टोस्ट वाह. बनाने के लिए. सो आई हाँ. एब्सोल्युटली लव्ड इट. I just love the entire concept कि यार white butter को यहाँ भी इस्तेमाल, and it gave like a very neutral flavor to it because white butter doesn't have that हम्म. yellow buttery flavor ना. तो हम्म. इसलिए मुझे बड़ा, ये रिसेंट ही मेमोरी है, हम्म. 1.5 हफ्ते पुरानी जैसे मेमोरी है. तो हम्म. आई एम अ फैन ऑफ बटर. आई थिंक मिल जाए तो खा लो, नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आखिरी में हम बताएंगे भी एक दो बड़ी ही माई यूनिक फाइंड एज वेल व्हेन इट कम्स टू बटर, तो हम उस पर आएंगे. लेकिन आने से पहले ऑफ कोर्स थोड़ी हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी की भी तो गुफ्तगू कर लें, उसके बिना कैसे जाएंगे, छोड़ दें. तो एक ना मुझे अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये बात लगती है, कि अमूमन जितनी भी तरीके की चीज है या फिर दूध के डेरिवेटिव्स है ना, उसकी या कहानी पता है घूम फिर के एक ही आ जाती है. इफ यू कहाँ. एवर नोटिस्ड, वो नैरेटिव एक ही होता है कि ना, ऐसा शेपर्ड्स और नोमैड्स चल रहे थे यहाँ से वहां, अब चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, एक थैली उनके पास है लेदर वाली, लेदर पाउच, शीप इंटेस्टाइन या फिर एनी एनिमल इंटेस्टाइन में, और उसके अंदर अमूमन दूध रखा जाता था, और दूध जो है फट के चीज बन गया, दूध फट के दही बन गया, दूध फट के ये हो गया वो हो गया. ये हमने ये किस्सा कहानी पहले भी सुना चुका है. जब हम पनीर की बात करें तो यही कहानी अगर हाँ. इफ यू हाँ. रिमेंबर एंड पीपल हु वर लिसनिंग रिमेंबर, दिस राइट. वाज द सेम स्टोरी जो हमने वहां बताया था, तो कुछ नया नहीं है. बटर हैज द सेम स्टोरी कि नोमैड्स जो थे, और इसका हिस्ट्री, रिटन हिस्ट्री है, जो कि आता है करीब 8000 BC में से. हिल्स एंशंट अफ्रीका. ठीक है, एंशंट अफ्रीका के पहाड़ियों के इलाके की बात चल रही है, जहाँ पर यही एक्सीडेंट होता है, जहाँ पर जो शेपर्ड्स होते हैं
उनकी जर्नी चल रही थी और वो शीप स्किन के एक बैग था, उसमें बना हुआ था और उसमें मिल्क डाला था। अब वो चले जा रहे थे, लेकिन हल्का सा वो टिल्ट हो गया और दूध जो है उसमें से अंदर से, बिकॉज उस जमाने में ना शीप स्किन से हमेशा ही मिल्क मेरे ख्याल से रिएक्ट कर जाता था, बिकॉज तभी तो इतनी चीज मिल गई हमारे पास। या दूध मिल गया, दही मिल गया, पनीर मिल गया, पता नहीं क्या क्या मिल गया। तो वो रिएक्ट कर गया। और कहा जाता है कि बिकॉज ये प्रोसेस जो है, ये शेपर्ड जो है चले ही जा रहे थे, तो ये जो बैग है ना वो आगे पीछे हो रहा था, हाँ, शेक कर रहा था, करेक्ट। अब हम्म। उससे जो है, जिस तरीके जिसको मथना बोलते हैं हम आज के जमाने में, तो वो ऑटोमेटिकली मथा जा रहा था इन उसके अंदर में ही। अब राइट। जब शेपर्ड्स लोगों ने खोला दूध पीने के लिए, तो देखा एलो स्यापा, क्योंकि अब तो जो दूध है वो कर्डल हो गया है, उसका वे अलग हो गया है, और उसका जो मक्खन है, सफेद मक्खन, वो अलग निकल गया है। तो ये दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द, और मे बी द बैकग्राउंड स्टोरी अबाउट मक्खन, बटर। राइट। और एक है मोहतरमा जिनका नाम है इलैन खोसरोवा, उनकी किताब भी है, मैंने किताब ली भी है किंडल पे, क्योंकि झट से मिल गई थी। काफी महंगी है, लेकिन हाँ काफी 10,000 रुपए की है, बट हाँ, आई विल पुट इन द शो नोट एज वेल। उसमें भी इनकी किताब का नाम है रिच हिस्ट्री ऑफ बटर। ठीक है, बटर अ रिच हिस्ट्री, ये किताब का नाम है। तो इनकी किताब का नाम है अ रिच हिस्ट्री बटर। ठीक है। अब इसमें यही किस्सा कहानी ने लिखा है कि किस तरीके से जो है बटर दुनिया में अपेरेंटली आया है, हिस्टोरिकल रोड मैप है। और शी सेज, एंड आई कोट, आई फेल्ट लाइक आई हैड अनकवर्ड एन एपिक स्टोरी that very few people had been paying attention to, right? So an epic story is a really an epic word. I would use the same word epic story for many of the food stories, not just butter. Of course, butter being one of the fats जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये टर्म जो है मैं बहुत सारे खाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। कबाब के लिए इस्तेमाल कर लूँ, बिरयानी के लिए इस्तेमाल कर लूँ, बटर चिकन के लिए इस्तेमाल कर लूँ। खैर, तो अब बटर आ गया है वर्ल्ड में, ये बता दिया इन्होंने। और उनके हिसाब से जो है पहला जो वर्जन है वो शायद काउ मिल्क से नहीं आया था, बट रादर अर्ली बटर जो था वो याक मिल्क, शीप मिल्क एंड गोट मिल्क से आया था। क्योंकि ये जो है छोटे एनिमल्स होते हैं, तो इनको टेम करना इजी होता है, इनको पालना ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू, आपने कभी हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ डायनासोर मिल्क? क्योंकि अनटेमेबल है ना, तो इसीलिए नहीं शायद करते हैं। लेकिन छोटा अगर है जानवर तो फट से पाल लेते हैं। तो ये दिस इज व्हाट शी हर रिसर्च, हर बुक टॉक्स अबाउट, कि ये हो सकता है। उसके बाद इस प्रोसेस को उन्होंने अपना लिया, उन्होंने मतलब नोमैडिक ने अपना लिया। और इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, ये अच्छा आइटम मिल गया है। तो वेदर कंड्यूसिव था, सर्दी का मौसम होता है यूजुअली जहाँ जहाँ इसको प्रोड्यूस किया जाने लगा। और इवेंचुअली इसको पेड़ों में बांध दिया गया दूध को, ताकि वो शेक करते रहे। और पेड़ों में बांध के इस तरीके से उसको बनाया गया अर्ली वाइट बटर या अर्ली बटर। अब कोल्डर क्लाइमेट है, तो ये तो एक हो गया नॉर्दर्न यूरोप वगैरह में इसका पॉपुलैरिटी हो गया। हिंदुस्तान में भी सेम चीज चल रहा है, तो उसी से सेम दौरान एज पर द बुक कि हमारे पास घी है, हमारे पास बटर है। ओके, अरब में और सूडान में, साउथ सूडान, सूडान इन जनरल हर जगह पे वो बिक रहा है। इंडिया में अवेलेबल है ऑफ कोर्स, और इंडिया में तो व्हाइट बटर प्योरिटी का सिंबल भी है। तो एक्चुअली लेट्स कॉल इट बटर फॉर द एज ऑफ नाउ, फॉर टाइम बीइंग लेट्स कॉल इट जस्ट बटर। मक्खन जो है वो प्योरिटी का सिंबल है। मक्खन हमारे कृष्ण कन्हैया भी खाया करते थे। मतलब जग जाहिर है, सबने पता है, हुए कृष्ण फैन और हिंदुस्तानी है और कहानियां सुन रखी हैं, उनको पता है कि कृष्ण कन्हैया भी मक्खन चुराते थे, माखन चोर जैसे उनका नाम भी रखा गया था मैंने उनकी। हम्म, मैंने इंटरनेट पे थोड़ा पूछा लोगों से, और अपनी मदर से भी पूछा, काफी लोगों से मैंने रिसर्च करी कि ये कृष्ण जी और मक्खन का लिंक क्यों है। तो हम्म, बहुत अलग अलग अनोखी थ्योरीज आई। एक थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि दूध जो होता है, हम्म, दूध हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक दूध हैज वाटर आल्सो। सो दूध एनालॉजी थी एक, तो इफ यू बेयर विद मी, दूध वाज कंसिडर्ड नॉलेज। लाइक हम्म, अगर आप कोई किताब से ज्ञान ले रहे हो, दैट इज दूध। बट वो नॉलेज सारी यूजफुल नहीं होती, जो भी आप पढ़ते हो वो सब यूजफुल नहीं होता। नाउ वो जानने के लिए कि क्या यूजफुल है क्या नहीं है, यू नीड पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ टीचर। तो वो हो गया कल्चर। कल्चर जो हम पुराना खट्टा डालते हैं, खट्टा इज ऑलवेज पिछले दिन का या पिछले महीने का, पिछले टाइम का। तो वो कंपेयर किया गया विद द टीचर हु नोज
the older traditions, and that's why it's also called culture. The खट्टा is also called culture. तो वो हो गया. अब now culture आ गया, तो वो separate हो गया. मिल्क और मिल्क के थोड़े मिल्क कर्डल हो गया. now अभी भी मक्खन निकला. मक्खन से निकालने के लिए आपको चर्निंग करनी पड़ती है. चर्निंग मतलब आपको मेहनत करनी पड़ती है. यू हैव टू अप्लाई द नॉलेज एंड द नॉलेज दैट यू ग्रास्प्ड फ्रॉम द बुक्स एंड फ्रॉम योर टीचर. और फिर वो चर्न कर करके then you have the creamy buttery layer, which is the final wisdom that you get. So that is an analogy that I read, and wo wisdom is associated with Lord Krishna, and that's why Lord Krishna is associated with white butter or butter makhan rather. I don't know ye analogy is the only analogy, but this is one of the interesting analogies that I read. Interesting. मैंने तो सिर्फ सुना पढ़ा यही था, कृष्ण जो है यादव क्लैन से थे, दूध बहुत था तो इसलिए दूध से मक्खन बनता था. बट हाँ, that's a straight up story, but this analogy perhaps is the real one. देवदत्त पटनायक को फोन लगाया जाए, पूछा जाए उनसे कि क्या सही क्या गलत. तो या तो ये कृष्ण है. और लाइक हाउ यू शोड योर स्किन फॉर पीपल हु आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब, कि आपने स्किन दिखाया कि भाई देखो, और काफी सारी जगहों पे होता भी है कि फेस का स्किन दिखाया मैंने, अगर कोई ऐसे ज्यादा एक्सपेक्ट. यस, ये वो वाला शो नहीं. आई एम सॉरी, हम फेस स्किन, हाथ के स्किन की बात कर रहे हैं. तो रोमन्स बेसिकली इनके पास जो है बटर का इस्तेमाल होता था एज अ कॉस्मेटिक पर्पसेस, कि हीलिंग बाम के तरीके से लगा लिया, या फिर अगर बूंद है तो उसके ऊपर मक्खन लगा लिया गया. तो जैसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, तो उसे चिकनी चुपड़ी मक्खन लगा लो तो मस्त आप हील वील हो जाएंगे. इसीलिए शायद सेक्रेट था, बिकॉज रोमन्स इस्तेमाल कर रहे, रोमन्स व्हाटएवर दे वर यूजिंग सेक्रेट, पता नहीं उन्होंने हर चीज को सेक्रेट बना था, या फिर कृष्ण कन्हैया यूज करते थे तो इसलिए हमारे लिए वो सेक्रेट था. बट हाँ, इन जनरल ओवरऑल जो है वो उसके अंदर सेक्रेट कंपोनेंट था, सफेद था. और सफेद जैसा हम जानते हैं श्वेत कलर, जो भी श्वेत होता है, व्हाटएवर इज व्हाइट, वी ऑल कंसीडर टू बी प्योर एंड पायस. खैर, अब वहां से आते हैं हम थोड़ा और बढ़ते हैं आगे कि किस तरीके से फिर वो सॉर्ट ऑफ मथाना इज अ बेटर वर्ड, चर्निंग जिसको बोलते हैं, वो होता है. तो ऑफ कोर्स यू हैव द वुडन बकेट जिसमें पहले इस्तेमाल किया जाता. तो सबसे पहले का इस्तेमाल है कि आपको वो स्किन बैग में चर्न होता था, ऑटोमेटिकली चर्न हो गया तो मक्खन बन गया. देन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, तो उसके बाद आते आते जो है ये, और ये भी खसोवा ने ही लिखा है, मैडम खसोवा ने ही लिखा है कि किस तरीके से जो वुडन बकेट्स का इस्तेमाल होने लगा, जो फिर उसमें चर्निंग होने लगी, क्योंकि एडवांसमेंट हुआ, लोगों को चीज़ें दिखने लगी. उन्होंने सोचा कि अच्छा चलो, कैसे लाइक कोल्हू का बैल बनता था पहले तेल निकालने के लिए, उसके बाद फिर हमारे पास सेम कंसेप्ट है, लेकिन बड़े बड़े मिक्सर विक्सर आ गए, मशीन्स आ गई है तेल निकालने के लिए. तो ये अलग अलग एडवांसमेंट होता रहता है. तो ये है. एनीवे, तो बाय मिडिल एज आते आते जो है लोगों को बटर के बारे में जानकारी हो चुकी थी कि अच्छा बटर एग्जिस्ट करता है दुनिया में अब तो, क्योंकि ये सब मशीन आ गई, लोग बेच भी रहे हैं बटर. एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, इवन नाउ लव बटर. उस टाइम पर भी अलग ही मोहब्बत होती थी लोगों को बटर से. one of my favorite restaurant, not one of my favorite restaurants in Delhi is Smokehouse Delhi. When you go to Smokehouse Delhi, you will get like and I actually go for that purpose only. तो मैं वहाँ जाता हूँ, you will get like a small bucket of bread. It has soup stick and bread in general with some flavored butter. तो आपका रेगुलर येलो बटर है, बट उसके अंदर फ्लेवर्ड रहता है. इट जस्ट सो गुड दैट आप टाइम पास करने बैठे हो एंड यू जस्ट हैविंग दैट बटर एंड ब्रेड टुगेदर. आप किसी चीज पे भी बटर या घी डाल दो, it'll taste much better because fat adds flavor. करेक्ट. Yeah. एंड फैट को तो क्या बोलते हैं पता ही है? स्नेह. स्नेह. तो which is love. which is love. Which तो is also a health benefit of butter because love is important for mental health. हाँ. एग्जैक्टली. एंड ये लव जो था, ये लोगों ने इतना बटर से यूरोप में लव मोहब्बत किया था कि लेंट के टाइम पर क्रिश्चियंस केम टुगेदर, पीपल हु वर प्रैक्टिसिंग, दे वर लाइक कि यार हमें इससे तो बड़ा मोहब्बत है. ये वेल्दी पीपल, राइट, नॉट एवरीबॉडी, पीपल हु कुड अफोर्ड बटर एंड पीपल हु वर प्रैक्टिसिंग टू गेट दोनों. ठीक है, कंडीशन मीट करना पड़ेगा आपके लिए. सो दे वेंट ऑन एंड दे स्टार्टेड टू ब्राइब चर्च टू टेक परमिशन टू कंज्यूम बटर. तो इनका तो अलग ही. तो लेंट के टाइम पर पीपल हु आर क्रिश्चियंस और पीपल हु हैव क्रिश्चियन फ्रेंड्स वुड नो कि क्रिश्चियंस मतलब
ऐसा मैं एक बकेट में डाल रहा हूँ तो ऐसा लोग ना आ जाए कि हम क्रिश्चियंस हैं, हम कैथलिक्स हैं, मॉर्मन्स, ऐसा कुछ नहीं। लाइक मुस्लिम्स शिया सुन्नी मुस्लिम्स मुस्लिम्स वैसा ही क्रिश्चियंस, ठीक है। यार हर बात पे इतना पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है आजकल ना, क्या ही बताएं। पता नहीं कहाँ से तलवारें निकल जाए। खैर तो ये हुआ इवेंचुअली जो है बटर बटर और बटर के लेवल जो थे वो जीत गए। सो करीब 17th सेंचुरी के आसपास खरसोवा लिखती हैं कि ये जो बटर का स्प्रेड था, ये बटर स्प्रेड ऑल ओवर, मतलब इतना प्यार मोहब्बत जो है हर जगह हो गया। और बटर वॉज सुपर पॉपुलर इन 19th सेंचुरी एज वेल। तो ये हमारे थे ना नेपोलियन भाई साहब। तो नेपोलियन भाई साहब ने एक फ्रेंच केमिस्ट को एक डिमांड दिया, और डिमांड और ऑर्डर दिया कि भाई एक काम करो, बटर को ना ऐसा कुछ क्रिएट करो विच इज लाइक विच यू कैन स्प्रेड इजीली, जमा हुआ नहीं होना चाहिए ये वो। सो देन इट वॉज मेड ऑफ रेंडर्ड बीफ फैट एंड मिल्क फॉर सम फ्लेवर, बीफ या बफ जो भी है। इट वॉज द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ मार्जरीन, और मार्जरीन इज एन एनिमल फैट। डेरिवेटिव में लाड भी आता है, काफी लाड प्यार से उसको करते हैं। बहुत सारी जगहों पर अभी नहीं है, बट इन द पास्ट लाड का इस्तेमाल जो है केक या फिर बेकिंग में होता था इंस्टेड ऑफ बटर। लाइक हाउ वनस्पति इज एन ऑल्टरनेट ऑफ बट घी, राइट, जिस पे हमने एपिसोड भी किया था प्रॉपरली। आई हैव अ थ्योरी कि जितने भी आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो जहां बोलते हैं भैया ने डाला है 1 चम्मच घी, होता तो घी ही है लेकिन वो वनस्पति होता है, नॉट घी। बिकॉज भाई देखो घी आता है एक बेसिक प्राइस अगर देखा जाए घी का ना, डब्बे वाला 700-800 रुपए का आता है। अमूल का ही भी अगर ले लो तो 800-900 रुपए का आता है उसका, 1 kg का। तो वो तो भैया चम्मच भर भर के ना डालने वाला है तो देवा कंपनीज, वनस्पति कंपनीज हैं, लाइक पनघट इज अ पॉपुलर कंपनी, तो वो डालते हैं वनस्पति घी। ज्यादा मत बताओ, हमारा एपिसोड जाके सुनेंगे नहीं वो। हाँ जब सुन लो भाई आखिर, बट आई एम सेइंग lard is something we'll put on the show note of course for people to go back to that, but lard was या also used as a fat, as butter, जो कि आपके अभी भी काफी जगहों पे वो मार्जरीन का मिलता है। You will for surely find at many of the places which have but margarine अब जो है जिसको बोलते हैं वो सस्ता बटर हो गया है। मार्जिन, हाँ This सॉरी, margarine is not with any animal fat. This is pure वही, लेकिन a cheaper quality of butter. हाँ मार्जरीन को, जैसे वनस्पति को घी नहीं बोलना चाहिए, वैसे मार्जरीन को, एटलीस्ट मॉडर्न मार्जरीन को बटर नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज वो बना होता है सोयाबीन ऑयल और बाकी सारे हाइड्रोजनेटेड ऑयल से, विच आर वेरी अनहेल्दी Correct. फॉर यू। और उसके बारे में अगेन आपको जानना है तो या तो आप हमारा वनस्पति वाला एपिसोड सुनिए, या हमारा एपिसोड सुनिए विद श्वेता शिव कुमार। एक्चुअली दोनों सुन लीजिए, फिर दोनों आपको सुन लो, पता चल जाएगा। सब सुन लो। तो मक्खन का यहाँ से मक्खन, आते हैं, मार्जरीन का मार्जरीन हो जाएगा फिर। अरे बाबा, हाँ Yes. इस मक्खन एपिसोड के बाद ना हम प्राउडली कह सकते हैं, और आई थिंक हमें ऐसा इसको प्रमोशन करना चाहिए कि हमारी दुकान पे आपको दूध, दही, बटर, मक्खन, पनीर सब मिलता है। बस बस घी घी देना होगा। घी भी तो है हमारे पास ना, घी भी तो है। नहीं है अभी, अभी घी नहीं किया हमने। हमने घी पे एपिसोड ही नहीं किया अब तक, नहीं, क्या बात कर रहे हो? हालांकि गुड हमने एक्चुअली, वनस्पति के टाइम मेंशन किया, घी आज भी थोड़ा बहुत हाँ मेंशन हो जाएगा, बट पूरा घी अभी तक नहीं किया, तो करेंगे कोई बात करेंगे नहीं, करेंगे। घी पे कर लेंगे। सो तो दैट हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ द फैक्ट दैट अब पॉपुलर तो हो गया भाई साहब बटर, ठीक है, वाइट येलो की बात नहीं है, मक्खन पॉपुलर हो गया दुनिया भर में, हिंदुस्तान में बता दिया कि सेम चीज है। कानपुर वगैरह में मक्खन मलइयो के नाम से एक बहुत ही पॉपुलर डिश है, उसकी अलग कहानी है, बाद में बताएंगे, बट मक्खन बहुत पॉपुलर है, ठीक है। मक्खन से मक्खन मारना वगैरह मुहावरे भी आ गए, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है, और ये इस टाइप के फैक्टर आज 2-3 टाइप के आएंगे। वो है कि how different scenarios or spaces, environment, time affected different kinds of food. In this case, uh, industrialization, depression, Great Depression, World War वगैरह। तो साहब जी आप चालू जाइए, बताएं फिर, सुनाए कहानी। हाँ, तो अच्छा, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 1980s एंड 90s तक मैकडोनल्ड्स आल्सो यूज्ड टू यूज बीफ लार्ड और पोक फैट, ये पोक फैट नहीं, बीफ लार्ड यूज करते थे वो टू कुक, एंड दैट वाज मच हेल्दी। ऑफ कोर्स इंडिया में कभी नहीं यूज होता है सब, बिकॉज ऑफ considerations of people who do not, like most Indians do not consume beef, at least in India. So India में नहीं होता था, but this was a much healthier option.
than what is being used currently in McDonald's, which is mostly vegetable oil, hydrogenated vegetable oil. अच्छा, ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं. ग्रेट डिप्रेशन में गरीबी आ गई यूएस में, तो पैसा नहीं था लोगों के पास, नौकरियां नहीं थी, और बटर थोड़ा लग्जरी प्रोडक्ट बन गया. पीपल स्टार्ट बाइंग मार्जरीन व्हिच इज मेड ऑफ वेजिटेबल ऑयल. थोड़ी येलो फूड कलरिंग डालते थे टू मेक इट लुक लाइक वाइट बटर, सॉरी येलो बटर. एंड जो एक्चुअल बटर था वो टेबल से हट गया लोगों के. यूएसडीए ने एक और पंगा किया. 1980s में उन्होंने रिसर्च डाली कि लो फैट डाइट लोगों को कंज्यूम करनी चाहिए, उससे मतलब हार्ट डिजीज वगैरह प्रिवेंट होंगे. अब पंगा ये है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपने ऑयल्स बेचने के लिए ये स्टडी को फंड किया था. आप ऐसे आड़े हाथ लेते पीएनजी को स्पॉन्सर नहीं करेगा, मैं वैसे भी नहीं कर रहा कोई, लेकिन हाँ बता कुछ देना. लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे वो सही और गलत है, बट कुछ लोग कहते हैं, ये थ्योरी है कि ताकि लोग मक्खन ना खाएं और उनके ऑयल्स खरीदें, तो उन्होंने ये स्टडी फंड की थी. और ऐसी नॉट जस्ट ये स्टडी, ये ऐसी थ्योरीज फैलाई थी कि बटर इज बैड एंड मार्जरीन इज बेटर एंड वेजिटेबल ऑयल इज बेटर. हाउएवर रिसर्चर्स आर आल्सो स्मार्ट. सब लोग बिक के नहीं हुए और बिक नहीं पा सकते, तो उन्होंने पता किया कि मार्जरीन इज मच मच मोर हार्मफुल देन बटर. And धीरे धीरे people start coming back to the traditional butter rather than having margarine. Even certain dietitians say that eating 10 grams of butter every day is healthy. And now अब तो accepted wisdom है कि fat based diets अच्छी हैं. और ये जो एंटी फैट एजेंडा था यूएस में और जनरल डाइटरी सर्कल्स में, that actually did a lot more harm than good. इसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि फैट से ना आपको आपका पेट भरता है, satiety होती है. तो अगर आप खाने में कम लो ऑयल लो फैट खाना खाओ, then you end up actually eating other things more. You end up eating more carbohydrates, more processed foods, because आपका पेट और मन नहीं भरता. पेट और मन भरने के लिए आपको फैट की जरूरत है खाने में. The reason why fats frying has been an integral part of Indian diet since centuries. फैट से क्या होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, लाइक विटामिन डी, जो फैट के बिना अब्सॉर्ब नहीं होते बॉडी में. अगर आप लो फैट डाइट खाओ तो विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं होगा. और विटामिन डी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, और वो खाने से मिलता नहीं है, सिर्फ धूप से मिलता है. एंड मोस्ट इंडियंस आर विटामिन डी डेफिशिएंट. अगर आप अभी जाके टेस्ट कराओ आपको भी पता चल जाएगा. हाईली रेकमेंड डूइंग दैट टेस्ट. ऑल्सो फैट, सैचुरेटेड फैट. नाउ butter comes under saturated fat. People again started dissing saturated fat, but nahi, saturated fat helps you in digestion. It helps the nervous system. Your brain actually is mostly made of fat. Low fat diets जो होती हैं, they were also linked to Alzheimer's. और मैंने बताया फैट जो है और घी roughly translate to स्नेह in Sanskrit, which means love. So आपकी मन की खुशी के लिए भी fat is important. Saturated fat here. And please don't believe theories कि saturated fat is not good for you. देखो, इतने सालों से, thousands of years से people have been consuming ghee, butter in India. People have been consuming meats, beef, which also have saturated fat all over the world. Beef India में नहीं, चलो और देशों में pork, beef, chicken, mutton, सब में saturated fat होता है. अगर वो अनहेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो अभी तक वो हमारे कल्चर से बिल्कुल डिसमिस हो जाते हैं. मतलब लोग खाना बंद करते हैं, बिकॉज पीपल आर नॉट स्टूपिड. ओवर द इयर्स, ओवर सेंचुरीज, पीपल लर्न. बट यू नो दिस इज अ गुड, मतलब हम दोनों ने बात की है पहले भी, that there were a few things which have stood test of time. लेकिन ना on the flip side what I always think कि कुछ चीजें जो हैं like multiple kinds of chemicals, right, or processed stuff which goes in different food ingredient in India may or not be banned outside. तो कुछ चीजें हैं जो outside ban है लेकिन इंडिया में नहीं है.
धड़ल्ले से मिल रहा है, which includes a lot of kinds of food coloring, right? Right, correct. तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे इंटरनल सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होती हैं कि नहीं इनको बैन कर दो, और कुछ चीजें होती हैं जो अप्लीकेबल होती हैं ओवर द वर्ल्ड. So I think that's where an interesting concept in economics which is the bootlegger and Baptist theory, right? Which Archit will explain properly, I would believe. Which is interesting because कहीं के लोग कुछ चीजों को बैन करवा देते हैं, और कहीं के लोग कुछ चीजों को नहीं. अब वो अच्छा है कि बुरा है, I don't think two of us perhaps can take that or make a blanket statement. हाँ, I think people आप who are किस चीज की बात कर रहे हो? Are you talking about banning beef here or what are you talking about? No, anything in general. I'm Yeah. saying, like, for example, what you are talking about, right? Ki different kinds of animal fat is good in one country, while the same thing is not good in another country. Alcohol is not good in one country, great in another country or state as well, right? And that's what I'm talking about. Ki अक्सर जो है सेम चीज हो सकता है दुनिया में कहीं बैन होगी बिकॉज वो हार्मफुल है फॉर देम. केमिकल्स कुछ कुछ इस्तेमाल करते हैं हम खाने में, जो यूएस में बैन होगा, इंडिया में नहीं होगा. Yeah, that's a very interesting point. So, जैसे even within India, white butter is more consumed more in North India than in South India. South India में घी ज्यादा consume होता है. ऐसा क्यों? घी is clarified butter. Butter में क्या होता है? कैसीन होता है और milk solids होते हैं, which do not suit the guts of people who are lactose intolerant. So but you can have ghee. Ghee में वो नहीं होता. Ghee can have even with lactose intolerance. Even I mean lactose नहीं होता उसमें, lactose और casein नहीं होता, तो वो सब खा सकते हो. तो even within India ये फर्क है. तो अगर कोई आप that's why it's important to get health advice which is very particular to your body type, your geography, your region. The blanket advices often are useful, but mostly context matters. Like processed foods बुरे हैं, ये blanket health advice सब जगह वैलिड है. बट दूध खराब है कि नहीं, ये डिपेंड करता है आपके रीजन से, कैसा दूध पीते हो आप, आपकी बॉडी टाइप कैसे है. करेक्ट. कुछ दिन पहले I was reading up an article on Twitter which talked about how people should avoid all these Instagram nutritionists. And I'm like, yes, please, we should avoid Instagram nutritionist. मोस्टली इंस्टाग्राम न्यूट्रिशनिस्ट ना, वो उनका एक्चुअल धंधा तो जो आता है वो आता है by getting clients, and they use clickbaity things to get clients often, not always. अब जैसे every धंधा, like कोई भी धंधा हो, जोमैटो भी हो, उनको भी क्लाइंट्स आने के लिए ऐसे सेंसेशनल चीजें बोलनी पड़ती है ट्विटर पे और चीजें डालनी पड़ती है. आई मीन it does not have to be sensational, it can be interesting. तो वो nuance difference है, and वहीं पे ethics आ जाते हैं, business ethics की. Do you want to say utter nonsense to get clients, or do you want to say the truth to get clients? So that also depends on from people to people. वो हर profession में होता है, not just nutritionist. अच्छा, एक और बड़ी interesting चीज है बटर के बारे में. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक होता है गन्स वर्सेस बटर मॉडल. तो ये एक सिंपल डायलेमा है इकोनॉमिक्स में कि आप ज्यादा खाना प्रोड्यूस करो या आप ज्यादा वॉर के लिए गन्स और डिफेंस मटेरियल प्रोड्यूस करो. तो ये बटर, सो दिस शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ बटर. बटर इज यूज्ड टू सिग्निफाई फूड हियर. तो ये सबसे पहले यूज किया था गॉबल्स ने, जो हिटलर के राइट हैंड थे और नाजी के नंबर 2 थे, कि शुड वी put gunning more butter or should we put gunning more in guns? So this is called the guns versus butter model. अभी इतनी वॉर नहीं होती, I mean although यूक्रेन में हो रही है, बट ये एक जनरलाइज मॉडल है कि खाने कि लोगों के भले के लिए कितना स्पेंडिंग करना चाहिए और मिलिट्री पे कितना स्पेंडिंग करना चाहिए. Correct. And what is the difference between ghee and butter, by the way? The butter and the clarified butter. Can you clarify this confusion? So घी का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा रिचर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, लोग मतलब that's what people say. And इंडियन कुकिंग में ज्यादा घी यूज होता है. बटर इज ऑफन यूज्ड ऊपर डालने के लिए. वो भी आई थिंक नॉर्थ इंडिया में ज्यादा यूज होता है, वो साउदर्न इंडिया में, एज आई मेंशन, इतना नहीं यूज. घी खराब नहीं होता. घी कैन लास्ट लॉन्ग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. घी थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है बिकॉज उसमें इट इज क्लैरिफाइड बटर, लाइक इट इज
more purified version of butter. So yeah, ghee can also be carried around. Butter तो खराब हो जाता है और खट्टा हो जाएगा butter. आई थिंक इन जनरल भी जो होता है ना कि मार्केट ट्रेंड भी देखा जाए अर्चित, तो हमें ये माना जाता है, अमूमन ऐसा पाया भी गया है कि जब भी इंसान की जिंदगी में ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है ना, तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है ना। सही बोला। Yeah. जैसे नौकरी धंधा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो नौकरी तो सबको मिल जाती है, लेकिन जिनने एमबीए कर लिया उनकी जिंदगी में ज्यादा क्लैरिटी आ गई, तो पैसा वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये बटर और अनक्लैरिफाइड बटर में यही फर्क है। सही बात Would है। you- तो कोई स्पॉन्सर्स आना चाहते हैं तो हमारा रेट बढ़ गया है। हाँ, हमारा रेट बढ़ गया है। हम पहले 2 रुपए थे, अब हम 3 रुपए लेंगे। एग्जैक्ट। खैर, एक काम 33%, करते हैं। एक 50% काम, जंप। 50% जम, हाँ 50% जम कर दिया हमने, प्लीज। हम्म। अब एक काम करते हैं, तो हम ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेक में हम थोड़ा स्पॉन्सर ढूंढ के आते हैं। और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey everyone, it's been another great week on the IVM Podcast Network. We have a special announcement. Introducing Club Paisa Vaisa, where you get episodes of Paisa Vaisa 3 days before release, bonus and ad-free content, and access to the full show archive. So get your yearly membership today for only ₹6.99. Log on to club.ivmpodcast.com/paisavaisa. On Cock and Bull, Cyrus is joined by Shreyas Manohar and comedian Masoom Rajwani. Shreyas shares a crime fiction story that couldn't take off, plus they discuss a story of Santas getting assaulted while driving tanks and much more. On the Advertiser's Guide to the Galaxy, Karthik talks about the creative device in the field of advertising involving financial brands. On The Origin of Things, Deepak tells the origin story of a popular song that deals with glamour, wealth, egos and insecurities. On the Habit Coach's Know Your Coach series, we get to ask Ashton about his sleep routine and the regime he follows for a good night's sleep. And on Smarter with Sid, Siddharth dwells into the mysterious world of the hive mind, explaining how groups can create a collective consciousness and how it can lead to both good and bad outcomes. Once again, do not forget to visit our merch store on ivmpodcast.com. We have some super cool and exciting stuff over there for you and your loved ones. Follow us on social media. We are at IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you like our shows, then do spread the word. You know, it really helps us a lot. And of course, do not forget to rate and review our shows wherever you are listening to them. You can also find all our video shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Capgemini and HDFC Mutual Fund. Thank you so much for making this possible. ओके जी, तो हम वापस आ गए अब ब्रेक के बाद। स्पॉन्सर दिल बहलाने को गालिब, ये ख्याल भी अच्छे हैं। अच्छा, अब ख्याल से याद आया, हमने ना काफी सारे अभी से ग्रेट डिप्रेशन की बात कर ली कि हाउ वॉर एंड हाउ ग्रेट डिप्रेशन आल्सो हैज अफेक्टेड फूड एंड फूड ईटिंग हैबिट्स। एक जो हमने घी पे भी जब एपिसोड किया था, तो ऐसा ही कुछ जिक्र हुआ था, ट्विटर पे किसी से जिक्र हो बातें हुई थी मेरी, कि घी जो है या फिर दीज काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स तो आर रिच पीपल फूड, अमीरों का खाना है। दैट बटर रियली मेक्स एवरीथिंग बेटर फॉर श्योर, बट इज अ बिग क्वेश्चन कि ये किसके लिए ये बटर जो है बेटर कर रहा है। अक्सर हम बोलते भी हैं, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक अर्चित एंड आई वी बोथ कीप ऑन एडिंग, इफ यू कैन अफोर्ड गो फॉर इट, if you can't then don't then eat good food, that's about it, that's the only thing we keep on focusing on. एक बड़ा तबका है, दलित तबका है, उसमें एक आई मीन बहुत ही टची टॉपिक है ये, तो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल एंड डेप्थ बिकॉज आई एम नॉट इक्विप्ड टू टॉक मच अबाउट दैट इंटायर स्पेस। तो अक्सर जो है ना कि सबको बटर खाना चाहिए, एवरीबडी ईट्स बटर फॉर एग्जांपल, और एवरीबडी डज दिस, तो ये थोड़ा आई थिंक ब्लैंकेट स्टेटमेंट होता है जो हम हमेशा मार देते हैं, ऐसे गाहे बगाहे ध्यानी में ही मारते हैं। तो एक आर्टिकल पढ़ा था मैं, एक हमारी फ्रेंड है शरण्या दीपक, काफी टाइम उनको कोट कर रखे, और ये आर्टिकल उनका ही आर्टिकल है, तो आई पुट दैट आर्टिकल इन द शो नोट एज वेल। पॉडकास्ट में भी आई वो हमारे। हाँ, पॉडकास्ट में उनका भी, वो भी डाल देंगे। तो उसमें उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था यही कि किस तरीके से जो है दलित एक मैं जिनसे वो इंटरव्यू करी थी, एंड शी सेड दैट यू नो वी कुडंट अफोर्ड ऑयल एज वेल फॉर दैट मैटर।
तो हम पीनट्स को ग्राउंड करके उससे जो पीनट ऑयल निकलता था उसका इस्तेमाल कर लेते हैं. द लेडी शी इज टॉकिंग अबाउट इज शाहू पतोले, हु इज एन ऑथर ऑफ अन्नही अपूर्ण ब्रह्म, ऐसा कुछ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, अपूर्ण ब्रह्म. तो दैट्स अ बुक. सो शी इज टॉकिंग अबाउट दैट. ठीक है. एंड देन शी गोज ऑन टू टॉक अबाउट कि हाउ जब एक दलित फैमिली जब आती है तो ये जो बटर का कंसेप्ट है ये अमूमन जो है गेस्टों के लिए खाता है, गेस्टों के लिए मक्खन वक्खन ना, कि जो उनको उनके लिए है, ये महंगा इंग्रेडिएंट है. इसलिए अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आएगा तो हम शो ऑफ करेंगे कि देखो हम ऐसे मिस्कीन, हम गरीब नहीं है, हम रिच हैं. इवन दो आपको आउटकास्ट कर रखा है, इवन दो एटलीस्ट इन द नॉट एटलीस्ट आई थिंक इन द मॉडर्न टाइम्स, मेरे ख्याल से जितनी सुनने में आ रही है चीजें शायद और वर्स हो गई हैं, नहीं है. आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, मे बी आई एम, बट हु नोज. खैर, तो जिस तरीके से चीजें हैं तो वो इंटरेस्टिंग था मेरे लिए जानना, मेरे लिए पढ़ना ये बात कि मक्खन रिच मैन्स है, फूड है. और दलितों में या फिर many people who can't afford, they keep it as a ingredient for guests, and that includes chini as well, sugar, even though it's cheap. But I think sugar is also used many of these small houses, many of the smaller towns, small families, small as in who are not rich enough, wealthy enough, and goes with caste as well as a प्रोडक्ट जो हम खातिरदारी और मेहमान नवाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लाइन है इस आर्टिकल में, एंड आई वुड कोट दैट लाइन व्हिच सेज अंटिल द डे इन व्हिच अ बास्केट ऑफ लड्डूस कैन बी सेलिब्रेटेड एज अ स्मॉल सर्विंग ऑफ मीट वी आर नॉट इक्वल. which talks about कि एक लड्डू भी बनाने के लिए which has घी in it, which has बटर का इस्तेमाल in it, किस तरीके से जो है नहीं पॉसिबल हो पाता है अक्सर, क्योंकि आपको आउटकास्ट कर रखा गया है. So yeah, so I think it's an interesting thing. Just want to highlight this part that सब लोग नहीं होते. You know, it's actually great you mentioned this. I think ऐसे social phenomena कोई भी दिखाने के लिए सबसे अच्छा एक जो means होता है, media होता है, I think it is cinema. I think cinema is superior than books to showcase a certain idea, but that's just my opinion. Anyway, why I'm saying that is पंचायत अगर एक सीरीज है TF की on Amazon Prime, बहुत अच्छी सीरीज है, आप जरूर देखिएगा. कुछ लोग होते हैं नहीं हम ऐसे गांव वाली सीरीज की देखेंगे. मेरा भाई ऐसा कहता है कि मुझे गांव वाली सीरीज नहीं देखनी, मुझे गरीबी नहीं देखनी टीवी पे और मूवीज में. तो एनीवे मुझे आई लाइक वाचिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. सो पंचायत में फर्स्ट सीजन में एक सिटी ड्वेलिंग बॉय होता है जीतू, वो जाता है, उसकी पोस्टिंग होती है एक विलेज में. तो वो एक शॉप पे जाता है और शॉप पे ही इज ऑब्जर्विंग अ सिनेरियो होता है कि एक वन पर्सन कम्स टू द शॉप सेइंग कि मेरे पास पैसे नहीं आज, तेल प्लीज मुझे थोड़ा सा रेंट पे दे दो, मतलब कैन यू लीज मी सम ऑयल बिकॉज़ आई डोंट हैव ऑयल एंड ऑयल के बिना बच्चे खाना नहीं खाएंगे. सो ही लुक्स एट दैट एंड ही इज लाइक वाओ, even something like oil or fat is not like something I take for granted in my city. यहाँ पे उसके लिए भी लोग are fighting for it, and it's not like poverty porn, it's just perspective, it's just a different perspective which we should be aware of. And मतलब अब लोग बोलेंगे मैं छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना रहा हूँ, बट हमें छोटी सी ऐसी छोटी चीजों के लिए भी we should feel grateful. मतलब कि हम बटर खाते हैं, हम मीट भी खा पाते हैं, हम जो चाहे हम स्विगी और जोमेटो पे ऑर्डर कर सकते हैं. ये बहुत बड़ी बातें हैं. It would sound like magic to somebody, an average Indian 100 years back, कि आप ये सब कर सकते हो. एक भाई ने जोमेटो पे, भाई साहब, he has become this Zomato's foodie of the nation. Have you heard of that news? उसने पिछले बहुत बड़ा ऑर्डर किया साल ना. बड़ा नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स भाई ने ऑर्डर किया है. गेस करो, अगर मतलब इफ यू हैव रेड द आर्टिकल, वंडरफुल. इफ यू हैवंट, देन गेस करो. I have, मतलब number of times, मतलब in number of Yeah. orders या in monetary value? Both. Number of orders, Oh. monetary value, everything. So 1 year में, I am not asking number of orders because वो मुझे भी नहीं पता है, मतलब वो मुझे ध्यान नहीं है अभी. I could say per day उसकी एवरेज पर डे क्या है, बट I'm asking कि कितना उसने ऑर्डर किया होगा साल भर में. 1 लाख का, 1 लाख का, 1.5 लाख, ठीक है. I'll give you 2 more डेढ़- guesses. 1.5 लाख and 1.5 लाख, 2 लाख, चलो ले लो. 28 लाख सम हजार. 28 लाख. करेक्ट. अब भाई साहब, अगर बंदा 28 लाख की
इसका उसने, so on average he ordered like 9 deliveries every day, and then पैसे somebody कितने ordered. कमाता है वो? Exactly my question. I'm like, भैया कितना पैसा कमाता तुम? 28 लाख का तुमने खाने पे फूक दिया. Like, and I was thinking कि how much do I spend on Zomato? पता नहीं, कुछ होगा. I'm sure ways of to know कि how much do you spend on Zomato. Maybe Zomato don't want you to know because then you'll be like, oh my god, इतना spend करो मैं खाने पे. But this guy, I think इसका नाम अमित है. But भाई ने 28 लाख का ऑर्डर कर दिया, गाड़ी आ जाएगी उस पे में यार. Wow. So that's the two sides of food itself. Maybe he's one of those guys जो ऑफिस पार्टीज ऑर्गेनाइज, उसका काम है ऑफिस पार्टीज ऑर्गेनाइज करना अपने बड़े ऑफिस के लिए, तो इसलिए वो सबके लिए होता है. हो सकता आई है, ये होप भी सो हो उसके लिए, सकता है. आई होप सो वो कंपनी अकाउंट से पे होता है उसका हाँ, order. ये भी हो सकता है कि वो हाँ. कंपनी ऑर्डर कर रहा है, तो कंपनी में 28 लाख, इफ वाज ऑर्डरिंग फॉर 28 लाख रुपीस ऑफिस के लिए, तो चलो हाँ. ठीक है, माफ हाँ. किया. लेकिन तुमने अपने लिए किया, भैया कितना खाते हो तुम? खैर, हाँ. तो अब आते हैं हम बटर, दुनिया भर की बात हो गई, अब हम आते हैं बटर हिंदुस्तान में. तो सर जी आप बता रहे थे कृष्ण कन्हैया के बारे में थोड़ा बहुत, तो थोड़ा व्याख्या दीजिए, बखान करिए थोड़ा सा. हाँ, एक तो मैंने कहानी तो बता दी, एक एनालॉजी तो बता दी थी, और हाँ, हिंदू माइथोलॉजी में कृष्ण कन्हैया सुपर फूड टर्म बन गया, इसके फैन थे और ये किचन से चोरी करते थे. और ये भी था कि वो दूध क्यों नहीं चोरी करते थे, बिकॉज ही यूज्ड टू पुट मक्खन इन हिज माउथ, एंड मक्खन मुंह में डाल के यू कैन वॉक, बट दूध ऐसे दूध इज नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट. अगर आप दूध ले जा रहे हो हाथ में तो पता चल जाता है कि दूध ले जा रहे हो, तो इसलिए वो मक्खन चुराते थे. अभी भी मक्खन, सफेद मक्खन घर पे लोग बहुत बनाते हैं. दिस इज नॉट अ ग्लोबल फिनोमेना, इट्स अ वेरी इंडियन फिनोमेना, इवन दो अमूल बटर सब जगह मिलता है. जिन जिन लोगों ने बॉर्नवीटा चुरा के भागा है, सबको पता है ये बात. I used to do it. I am guilty. मैं बचपन अभी भी करता हूँ, एक चम्मच मुंह में डाला, रोम करते हुए निकल गया. अलग ही स्वाद है. खैर, तो मक्खन जो है, हाँ, संस्कृत वर्ड जो है मक्खन का नवनीत है, आई थिंक. हाँ. एंड ये हिंदू स्क्रिप्चर्स में मेंशन किया गया है. और वो इंडिया में गर्मी रहती है, और आई थिंक सिर्फ नॉर्थ में ठंड में खाया जाता है बटर, बाकी समर में तो खराब भी हो जाता है जल्दी बटर, बिकॉज ऑफ आवर क्लाइमेट. वो एंड फिर वो घी बन जाता है. करेक्ट. आई थिंक दैट्स व्हाई मोस्टली व्हाइट बटर जो है वो विंटर्स में ज्यादा डिमांड में आ जाता है, ताकि क्योंकि लंबा चलता है. काफी सारे लोग इसको रोमन में फॉर एग्जांपल अनहोली भी मानते, बड़ी बार्बरिक मानते थे इसको, नॉट अनहोली, बार्बरिक मानते थे इसको. ये दूध से फटा हुआ, मतलब वेस्ट दूध का तुमने क्या क्या इस्तेमाल कर लिया है. यहाँ पे से खटास आ गई, फिर फेंक दो. लेकिन मेरा असम्पशन यही है, पता है कि दूध तो हुआ होगा, उसके बाद मक्खन बन गया, फिर वो खट्टा हो जा रहा होगा, तो हाँ. देसी बीइंग देसी ने बोले भाई फेंकेंगे तो नहीं, है ना. क्या करें इसको बताओ. तो देन दे वो लाइक चलो इसका कुछ और करते हैं, तो उसमें उन्हें क्लैरिटी आ गई, उन्होंने क्लैरिफाइड बटर बना दिया उसके लिए. तो ऐसा कुछ होगा, आई एम श्योर इस तरीके का ही कुछ इससे कनेक्टेड कहानी निकलेगी अगर निकाली जाएगी तो. और घी के बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे, फिर आपको पूरा एपिसोड नहीं मिलेगा, नहीं तो हम आपको पूरा एपिसोड देना चाहते हैं घी के बारे में. पूरा फुल मेहनत करेंगे हम उसके ऊपर. हम घी वाले एक्सपर्ट्स को भी ले आएंगे जो घी बनाते हैं. वन ऑफ द घी का कंपनी विच अर्चित आल्सो यूजेस, तो हम उसको भी ले आएंगे. खैर, तो अब हमारे बहुत दिन से हमने इन भाई साहब का जिक्र नहीं किया है, तो करना बनता है, जो है KTH आया, लेट KTH आया, लेकिन हमारे फेवरेट हैं ये. इनका रेफरेंस बहुत दिन से नहीं हुआ था, तो वेलकम बैक KT जी. खैर, तो KTH आया ने भी अपनी किताब में मेंशन किया है कि रेफरेंस है कि 1780s के आसपास ही हाउस होल्ड में इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ है घरों में. तो ये 1780 जो है, ये दशक जो है, ये उस टाइम की बात है जब अंग्रेज हमारे पास आ चुके थे. तो ऐसा मान सकते हैं कि बटर का इस्तेमाल जो है ज़्यादा चलन हर चीज़ों में मे बी अंग्रेज़ों ने लाया. Of course, we have white butter, obviously, we're not sort of, debating on that. But the whole thing about processed yellow butter, जो कि अंग्रेजों का जो अंग्रेज अपने ब्रेड पे लगाते थे, हम तो पराठे पे लगाते थे व्हाइट बटर. लेकिन जो ब्रेड पे लग के है वो आचार्य साहब ने बताया कि उसी दौरान की बात है. खैर, अब हम घुसते हैं अपने अगले चैप्टर के ऊपर, जो कि हम सबका प्यारा राज दुलारा अटरली बटरली डिलीशियस बटर. वी ऑल लव इट.
आई थिंक कुछ दिन पहले जो है बटर की काफ़ी किल्लत हो गई थी मार्केट में। मिल ही अभी भी नहीं मिल रहा एक्चुअली, बट कुछ दिन पहले तो बहुत ही किल्लत थी। बटर मिलना बंद हो गया था, नॉट जस्ट हम्म अमूल का बट बाकी हम्म सारी कंपनीज के जो हैं ड्यूरिंग दिवाली टाइम, 2022 दिवाली, बहुत ज़्यादा ही डिमांड बढ़ गई थी दूध वगैरह की, तो सप्लाई ऑफ दूध और उसका डेरिवेटिव्स थोड़ा कम हो गया था, विच इज़ बटर पे इफेक्ट पड़ा था। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी बना इस पे आई थी, तो इसलिए नहीं मिल रहा था। खैर, अमूल बटर की कहानी तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अमूल बटर की कहानी किस तरीके से आई वो जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हु आर द अदर प्लेयर, हु वर द प्लेयर्स इन द मार्केट बिफोर अमूल। अमूल ऐसा थोड़ी है कि मतलब सिंस फॉरएवर आ रहा है और जब से आपने आप खुली अमूल निकाल दिया, नहीं। तो एक भाई साहब हुआ करते थे 1888 में, पारसी भाई साहब थे, जिनका नाम था पेस्टोनजी एडुलजी दलाल। ठीक है, इन्होंने बोरो किया था 100 रुपये, 100 रुपये ओनली, उस टाइम का 100 रुपया, अभी का नहीं, उस टाइम का 100 रुपया अपने सिस्टर से, टू ओपन अप अ कॉफी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द प्रिंसली सम ऑफ 8 रुपीज अ मंथ इन रेंट। तो 8 रुपये महीने की रेंट पे एक उन्होंने जगह लिया और वहां पे वो कॉफी मैन्युफैक्चर करते थे। वो रोस्ट करते थे कॉफी, ग्राइंड करते थे कॉफी, और फिर वो बेचा करते थे सिर्फ छोटे छोटे पन्नियों में, बैग में भर भर के। खैर, उनको जो है ऐसे प्यार से लोग पॉली पॉली बोलते थे। और तो वो पॉली पॉली जो है, तो लड़के का अचानक से आया कि अरे अब एक स्टार्टअप तो चल ही रहा है, अब दूसरा स्टार्टअप करेंगे अपन, तो स्टार्टअप स्टार्टअप खेलते हैं। और उस टाइम पे तो बॉम्बे बैंगलोर भी नहीं था, लेकिन भाई साहब ने बोला स्टार्टअप करेंगे अपन। तो वहां पे एक और स्टार्टअप कर दिया उन्होंने, देखा कि अच्छा ये तो बिक ही रहा है। सो ही स्टार्टेड समथिंग एल्स कॉल्ड पॉल्सन। पॉली से पॉल्सन हो गया, जो कि उनका बना बटर। ठीक है, उसने उनके अपने निकनेम के हिसाब से उन्होंने बना दिया एक बटर की कंपनी पॉल्सन। आपके दादा को शायद याद होगा, अब्बा को भी, आप अगर कोई है उम्र दराज, मतलब हमारी उम्र के 35 साल के कोई है, उनके बाप दादाओं की शादी पहले हो गई थी, दे वुड रिमेंबर पॉल्सन। पॉल्सन प्रीकर्सर टू अमूल बटर, एवरीबॉडी यूज्ड टू लव पॉल्सन। अंग्रेजों को स्पेशली पॉल्सन जो है बिल्कुल भाग गया। उन्होंने बोला यार बड़ा गजब चीज बना रहे यार, हम अपन मंगाते हैं अंग्रेज लैंड से, तुम यही बना दे रहे हो, बहुत आफत। बिल्कुल। तो इन द वर्ड्स ऑफ हैदराबादीज, गजब कमाल सामान बना दिया, बिल्कुल परेशान कर दिया तुमने। परेशान इज अ गुड वर्ड बाय द वे इन हैदराबाद। परेशान इज नॉट अ बैड वर्ड, अ गुड वर्ड, कि तुमने बड़ा बिल्कुल कहर, जो बोलते हैं जहर, मतलब इन अ गुड वे। तो ये जहर बिल्कुल सामान बना दिया आपने। तो इन्होंने, खैर इनका दुकान स्टार्ट हुआ 1905 के आसपास, ही स्टार्ट एक्सपांडिंग हिज शॉप, बिगैन सेलिंग, ये सब अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं। तो चाय भी बिक रही है, कॉफ़ी, सॉरी उनकी कॉफ़ी बिक रही है, और बटर के नाम से जो है इन्होंने स्टार्ट किया। अब आते हैं बटर, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, एक्सपेंसिव थोड़ा था ऑफ कोर्स, लेकिन बिक रहा था। ही क्विकली बिकेम द मोस्ट ट्रस्टेड सप्लायर ऑफ बटर, एंड 1930 तक ही वाज हेडिंग अप द मोस्ट एडवांस्ड डेयरी प्लांट इन इंडिया। इतनी उनकी सडन डिमांड हो गई थी, ऐसे कि बिकॉज अंग्रेज जो है ज़्यादा ही उनका इस्तेमाल करने लगे थे इनके प्रोडक्ट को। अब पॉली जो थे ये भाई साहब, इनका सामान जो है, जब इनका डिमांड बढ़ा सामान का, और जब इन्होंने सेटअप भी किया, तो इन्होंने सेटअप किया था गुजरात के आसपास खेड़ा गांव में, जहां आज भी खेड़ा गांव काफ़ी पॉपुलर है, जहां आज भी इस्तेमाल किया जाता है दूध दही, वहां से भी निकलती हैं अभी। सप्लाई किया उन्होंने ब्रिटिश को, उन्होंने अपनी इनकम को सप्लाई किया। 1930 में आते आते पॉल्सन जो है आनंद, ठीक है, जहां से अमूल आता है, और आनंद वेरी स्मॉल टाउन, स्वीट टाउन, इफ यू हैवंट बीन देयर यू शुड गो देयर, इट्स फैंटास्टिक प्लेस टू गो टू। 50,000 टाइप की श्रीखंड मिल जाएंगे आपको, मतलब नॉट लिटरली 50,000, लेकिन हाँ श्रीखंड तो मिल जाएगी 50 टकी। तो वहां पर उन्होंने अपना सेटअप कर दिया 1930 के आसपास, कि चलो बड़ा धंधा करेंगे, गुजरात और बॉम्बे बाजू बाजू में कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पॉल्सन बटर जॉइन पॉल्सन कॉफी एट टॉप ऑफ एवरी अपर क्लास हाउसवाइफ ग्रोसरी लिस्ट। तो अगर आप रिच पीपल हैं तो आप पॉल्सन और पॉल्सन मतलब कॉफी भी रहेगा आपके पास। अच्छा, कॉफी फॉर सम ऑर्डर, हमने कॉफी का एपिसोड भी किया रखा है, कॉफी फॉर सम ऑर्डर हमेशा था, इवन दो केम बिफोर टी, बट इट वाज एन एस्पिरेशनल ड्रिंक, राइट। जैसे चाय जो एस्पिरेशनल बन गया था इवेंचुअली, अब तो खैर बहुत डेमोक्रेटिक हो चुका है, कॉफी भी काफी हद तक हो गया है, लेकिन उस टाइम पर बिल्कुल अगर आप रिच हैं तो आप चाय पीते हैं, आप कॉफी पीते हैं, और साथ में बटर खाते हैं ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से जो है ये रिच पीपल के पास बटर होना जरूरी हो गया। किसका? पॉल्सन का। बड़ा क्यूट सा उसका एक एडवर्टाइजमेंट भी देखा था मैंने कुछ दिन पहले, प्रिंट एड आया था।
तो उसका आई रिमेंबर आस्किंग माय नानी एंड माय फादर वाज आल्सो सीन इट Paulson butter. My nanny has also अच्छा। used Paulson butter. हाँ, so people have हम्म, used it. Ask your दादाजी as well. Probably he's used Paulson butter as well. पॉल्सन। हाँ, किया हुआ है। खैर, तो इस तरीके से जो है अब और पॉल्सन जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग से उन्होंने इस तरीके से उनकी डिमांड बढ़ी। जैसे हम आज भी फोटोकॉपी को जेरोक्स के नाम से जानते हैं, डिटर्जेंट पाउडर को सर्फ के नाम से जानते हैं, वैसे ही जो है उस टाइम पर बटर इक्वल्स टू पॉल्सन। जैसे अब हम बोलते हैं बटर इक्वल्स टू अमूल ना, पहले ये पॉल्सन था, सेम चीज। तो फिर चेंज कैसे हुआ ये? अब ये पॉल्सन से अमूल की डोमिनेंस कैसे बनी? हाँ, तो और हमारे पास वनस्पति का एग्जांपल भी है, वापस बड़ा सटल प्लग इन ऑफ हमारा बैक टू वनस्पति घी। तो वनस्पति वाज लाइक डालडा, राइट? तो वनस्पति घी बिकेम डालडा। तो खैर, तो ये जो है बिंदास चला था। अचानक से जो है बिल्कुल वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए ऐसा सिस्टम हो गया। 1946 के आसपास डाउनफॉल शुरू हुआ पॉल्सन का। पॉल्सन इतनी बड़ी कंपनी बन गई थी तब तक कि पॉल्सन की हो गई मोनोपोली मार्केट के ऊपर। क्यों? क्योंकि मोनोपोली कैसे मिलती है अचित, थोड़ा बताना जनता को। हाउ कैन यू अगर बिकम कोई मोनोपोली? if a firm is the only one who is producing and selling a good, that is a monopoly. एंड हाउ डू यू कैसे बिकम होती द है? ओनली सेलर? You have, I mean, there are multiple ways you can pay off the government to ban any other player to enter the market, or you can have secret ingredients that nobody else knows about. There are multiple ways. करेक्ट, एक नेचुरल है, एक मैन मेड है। हाँ, नेचुरल मोनोपोलीज होती हैं, और ये भी हो सकता है तुम्हारे पास कोई ऐसे रिसोर्स है विच इज लिमिटेड। लाइक कुछ लोगों के पास माइंस होते थे पहले, अभी भी होते हैं, और उन्होंने सारे वो से एक पर्टिकुलर गुड नहीं, एक पर्टिकुलर मटेरियल के माइंस कैप्चर किए हैं, तो नोबडी एल्स हैज एक्सेस टू दोस माइंस। करेक्ट। So that's how they get monopoly. तो यहाँ पर भी नेचुरल नहीं था, यहाँ पर सरकारी था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने बोला, भैया देखिए पैसा लीजिए हमसे, आप बटर भी लीजिए। उनको अच्छे से बटर माला मारा, उनके मक्खन लगाया उन पे, और बन गए मोनोपोली इन द मार्केट, राइट? Basically what was happening that the brand was awarded right to Bombay's milk scheme transporting butter the 400 odd kilometers गुजरात से, बिटवीन गुजरात और महाराष्ट्र में जो भी बिक रहा है दूध, वो इनके पास आ जाता था सब्सिडाइज रेट पे, जो कि सारे मार्केट में सबकी भट्ठा खत्म, राइट? फार्मर्स को भी हो गया कि तो अब तुम दूध किसी को नहीं बेच सकते हो, तुम दूध सीधा बेचोगे तो पॉल्सन को ही बेचोगे। अब इससे क्या हुआ कि थोड़े जो फार्मर्स से गुस्से हो गए कि भाई हम इतना मेहनत से बना रहे हैं, प्रॉपर मार्केट रेट अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, मार्केट रेट बढ़ रहा है, तो हमें वो प्राइस नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पे तुम फ्लैट ले लेते हो। तो ये जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। इसके बाद डिसकंटेंट ग्रू डेयरी कोऑपरेटिव जो है वो लॉन्च हुआ बाय अ गांधीयन नेम्ड त्रिभुवन दास पटेल ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल एडवाइस। तो एक ये आया विथ दिस पर्टिकुलर फिनोमिना, जब ये एक यूनियन आ गया तो कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन बना, which was born and became the first avatar of Anand Milk Union Limited. And what is Anand Milk Union Limited? हमारे लिसनर्स इतने तो स्मार्ट है कि गेस कर लेंगे। अमूल। तो ऐसे अमूल आ गया मार्केट में, और तो वही एक मोनोपोली को खत्म करने के लिए दूसरी बिग स्मॉल प्लेयर तो नहीं बोलूंगा, एक और प्लेयर उस टाइम पे आया, राइट? एंड ग्लैड कि उस चीज को तोड़ा गया। एंड लेकिन इशू पता है कहाँ आया एक और कि अच्छा, पॉल्सन अभी भी इवन दो बैकलैश सह रहा था, इवन लाइक फॉर एग्जांपल इन द मॉडर्न टाइम्स, राइट, देयर आर सो मेनी डिफरेंट बिगर कंपनीज व्हिच हैव कैप्चर्ड द मार्केट, लेकिन उनका क्वालिटी तो उन्होंने थोड़ा अलग रखा है, या फिर लोगों को इतना अपने ऊपर मतलब फैन बना लिया है अपना कि आप चेंज नहीं कर पा सकते, ठीक है? उसको क्या, इफ नॉट देन दिस देन व्हाट वाला सिचुएशन आ जाता है। तो पॉल्सन के सिचुएशन वही हो गया कि इवन दो थोड़ी सी गलत प्रैक्टिस चल रही है मार्केट, थोड़ी क्या बहुत गलत प्रैक्टिस चल रही है मार्केट में, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं दिख रहा है। इवन दो अमूल आ चुका था, राइट, स्मॉलर ऑप्शंस हैं, स्मॉलर ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन क्या करे? तो फिर यहाँ पर आता है झोल खेला। अमूल वालों ने सोचा कि चलो देखते हैं, जो अपने लोगों को भेजा उन्होंने कि चलो भाई देखते हैं कि ये आखिर ये कम वक्त क्या बना दिया जो हमारे पास नहीं है।
राइट. तो देन उनका हुआ कि वो ज़्यादा क्रीमी है, तो उन्होंने बोला हम भी ज़्यादा क्रीमी बनाते हैं. टेस्ट वेस्ट सब उन्होंने कॉपी करना शुरू किया कि देखते हैं हाउ कैन वी बी बेटर, कॉपी इट बट बी बेटर एट इट. तो इससे जो है कोरियन वर्गीज जो थे, जिनका नाम हम सब जानते हैं, जिन्होंने अमूल sort of के रचनाकार, जिसके कारण हम आज बटर या फिर बटर रेवोल्यूशन उनको लेके आया गया था, वो लेके आए थे, उनसे था. खैर, तो उन्होंने इशू किया विद काउ मिल्क के साथ उन्होंने स्टार्ट किया. इंडियाज क्लाइमेट को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने समझा चीज़ें, एंड ही डिस्कवर्ड दैट पॉल्सन वुड फर्दर ऐड हेवी हेल्पिंग ऑफ सॉल्ट टू देयर बटर. तो नॉट जस्ट वाइट बटर जो हम निकाल रहे हैं, लेकिन पॉल्सन जो है वो सॉल्ट उसमें ऐड कर रहा है, जो प्रिजर्व करता है इसको, ताकि लंबा ड्यूरेशन तक वो चल पाए, राइट. एंड इट एग्जैक्टली. वाज दिस यूनिक टेस्ट जो लोगों को अपने तरफ उन्होंने पॉल्सन ने अपना फैन ला लिया था. ये एक यूनिक टेस्ट है. ये सॉल्ट वाला जो टेस्ट है, जो घरों पे नहीं मिलता है. घर पे आपको मक्खन मिलता है वाइट वाला, वो चिट्टा मक्खन जिसको बोलते हैं, फिर गोल गोल बॉल बना देते हैं आप उसका. तो खैर, तो अब ये तो कोरियन वर्गीज एंड टीम समझ गए कि सीक्रेट ये है. तो अभी यूनियन जो है उन्होंने वही किया, उन्होंने ये जो काऊ मिल्क था उसके कलर को मिमिक करना शुरू किया, हल्की सी येलोइश टिंच. तो उसके लिए डाला गया येलो कलर, राइट. तो बटर आज भी जो है येलो कलर का आता है, इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में वो हो गया कि अनसॉल्टेड इज वाइट एंड सॉल्टेड इज येलो. इट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कलर. वाइट की तरीके से पेल नहीं है इसका कलर. फॉर सम ऑड रीजन येलो लुक्स मच बेटर, डिलिशियस, व्हाटएवर इट इज, राइट. तो खैर, तो Yeah. वो हुआ. एंड सो नाउ अमूल हैज बिकम दिस ह्यूज कंपनी, जिन्होंने ये सॉर्ट ऑफ सक्सेस की चढ़ाई चढ़ी. एंड एवरीथिंग एज ए से रेस्ट इज हिस्ट्री. अब हम अमूल को जानते हैं, पॉल्सन को नहीं जानते हैं उस तरीके से, जिस तरीके से हमारे बाप दादा जानते थे. हो सकता है हमारी अगली जनरेशन कुछ और जाने. Yeah. That's also there. इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज हम सोचते हैं अभी जो कंपनीज हैं चल रही हैं दे आर परमानेंट और वो हमेशा से चलती रहेंगी, पर एक्चुअली नथिंग इज परमानेंट. कंपनीज, Correct. मोर कंपनीज शट देन वी थिंक. फॉर एग्जांपल 30 साल पहले नोबडी वुड हैव थॉट कि हमारे पास कोडैक नहीं होगा. कोडैक वाज द मार्केट लीडर इन कैमरास. अब कोडैक हार्डली एग्जिस्ट. अच्छा, ये जो पीला कलर है इसका भी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि जो काउज हैं वो what the food they eat contains something called beta carotene. Beta carotene is what adds color to the food and eventually adds color to the slightly yellow tinged color to the milk. But obviously अब अगर आप buffalo milk से बना रहे हो तो आपको फिर yellow color डालना पड़ेगा because buffalo milk is white. pure cow milk में थोड़ा yellow tinge होता है. Anyway, अमूल की बात करिए तो हमें अमूल गर्ल की बात ही करनी पड़ेगी. तो 1960s में सिल्वेस्टर द कूनिया और यूजीन फर्नांडिस आए थे अमूल में टू डिजाइन द अमूल गर्ल इन रिस्पॉन्स टू पॉल्सन्स बटर गर्ल. पॉल्सन की भी एक गर्ल थी, अमूल की भी एक गर्ल हो गई. तो जो latter was depicted as a blonde-haired girl dressed in white striped dress surrounded by cans of Paulson, ऐसे buttering a toast. Butter was marketed as something that is loved by children, advised to guard your health and offer them the best. Paulson की जो girl थी वो थोड़ी soft, sophisticated mascot थी. But Amul की, as we know now, she was more firebrand. She was known for her puns and for her take on contemporary news items. So कुछ भी होता है अभी तक कोई भी important news आती है वर्ल्ड में, उसके ऊपर immediately अमूल गर्ल का एक क्रिएटिव आ जाता है. And that is fantastic. I mean, I think it's one of the most iconic brand images in the world. Or they are, even right now in a politically correct world, they still try to be a bit hatke, a bit firebrand, a bit edgy, and that is what sells their butter, because वो immediately अब तो सोशल मीडिया पे और ज्यादा सिग्निफिकेंस हो गई है. पहले तो लोगों को रोड पे उनकी अटेंशन आती थी उस पे, बट अब तो the wittiness of that girl is shared on social media so much, so उनके पास और ज्यादा incentive है to make something interesting with the Amul girl. तो हाँ, अमूल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी से उनको एक स्ट्रॉन्गर फुटहोल्ड मिला है. दे हैव परफेक्टेड द टेस्ट ऑफ द. पॉल्सन की एग्जिस्टेंस बिल्कुल ड्विंडल हो गई है.
Edulji's monopolistic practices have ultimately led to the company's downfall, and Amul has replaced Paulson with better and fairer practices. और व्हाइट एवोल्यूशन भी करी थी अमूल ने, उन सब जो हमने बात करी है मिल्क के एपिसोड के बारे में, मिल्क के एपिसोड के दौरान हमने उसके बारे में बात करी है. एडुलजी 70s तक उनके जो बच्चे थे दे हैव मूव्ड अवे बिजनेस, और मतलब था नहीं ये बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो कंपनी वाज ब्रॉट ओवर एंड नाउ आई थिंक दे रन टैनिंग एंड लेदर प्रोडक्ट्स. अमूल का इंटरेस्टिंगली सदफ, अगर मैं आपको पूछूं कि क्योंकि हम मोनोपोली की बात की थी, अमूल का मार्केट शेयर क्या होगा बटर मार्केट में, बिकॉज अभी तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है अमूल के पास. एनीबडी कैन सेल बटर, मदर डेयरी आल्सो सेल्स बटर, एनी किसान कैन आल्सो सेल बटर, एनीबडी कैन सेल बटर. तो बट अमूल की अभी मार्केट शेयर क्या होगी आपके हिसाब से? वो तो नहीं पता, बट हाँ श्योर गवर्नमेंट सपोर्ट तो है ही, क्योंकि गुजरात में थोड़ा सस्ता बिकता है अमूल बटर. दैट्स व्हाट वी लर्नड इन द रीसेंट इलेक्शन. आई डोंट नो, सपोर्ट तो होगा, पता नहीं, क्योंकि देखो जस्ट लुकिंग एट इट कि कितने लोग नॉर्थ इंडिया में भैया अमूल बटर वो जो पीस के डालते हैं ना हर चीज में, तो बहुत ज्यादा बिकता है अमूल बटर. Amul has 85% share in the Indian butter market. That is fascinating. That is, I think, one of the highest market shares of that any product has in the consumer goods space. It is fascinating. Wow. And Amul की डिमांड इतनी है कि I think अभी recently दिल्ली में अमूल बटर की शॉर्टेज हो गई थी. Yeah, so I don't get why other companies are not able to gain more market share. I think second is Mother Dairy. And you know, another interesting fact that I read about Amul produces 20% of the world's milk. 20%. Wow. And they have 85% share in Indian butter market. They have 63% share in the cheese market. 63% market share in the infant milk market, and 45% market share in India in the dairy whitener market. So bhai sahab, Amul is full business malak hai. By the way, Amul की जो शुरू जो लेडीज आई थी अमूल वाली, अमूल की लड़की, वो जब if you will compare that na, in the beginning when that girl came in was on the heavier side, was little chubbier, right? और बेसी आड़ी टेढ़ी सी थी, कुछ sophistication नहीं था. What you mentioned very fine, like बिल्कुल. अब जो है अमूल की जो लड़की है वो बिल्कुल टोन डाउन हो चुकी है भाई साहब. अब अपना मक्खन नहीं खाती है वो. अब अपना मक्खन कम खाने लगी है. तो नहीं खाते है, तभी तो फिट है. कम खाती है, नहीं कम खा रही है. ब्रेड ज्यादा खाओगे मक्खन के साथ, तो फिर तो थोड़े तो अमूल हेल्दी हो जाओगे. बट अमूल तो अपना ब्रेड बनाता है ना, तो ब्रेड के साथ में खाती है, लेकिन कम खा रही है. हम सेइंग डाइट पे शायद या व्हाटएवर, क्योंकि आजकल पतली हो गई है. मतलब हाँ, ग्रेस आ गया है. इफ यू कंपेयर बोथ अमूल गर्ल्स. बट जाते what is one unique या फिर best way of eating butter, sir? Any kind of butter, yellow, white, whatever. पहले में मतलब हम underrated overrated करते हैं नॉर्मली, पर अभी नहीं कर रहे. बट मैं बोलना चाहता हूँ एक overrated चीज है, which is the pav bhaji available in some places in Bombay, which just has butter. मतलब थोड़ी सी सब्जी होगी उसमें और बाकी 90% बटर होगा. वो तो हर जगह का है. And I mean, I think we both share our sentiment कि वो जबरदस्ती का है, वो overrated भी नहीं है. मतलब if there's any other word to describe that, I would use that कि भाई साहब कुछ ज्यादा ही है हर चीज के ऊपर अमूल बटर और बटर इन जनरल. पर अभी भी अगर आप देखो लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट बॉम्बे, और कोई भी बॉम्बे जाता है तो वो ऐसे ही वो वाली पाव भाजी जाके खाता ही है. लाइक इट इज पॉपुलर नाउ, इतना पॉपुलर. अनफॉर्चुनेटली बॉम्बे इतना अच्छा खाना है, स्पेशली कोंकणी फूड जो काफी अनएक्सप्लोर्ड है. मतलब उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे. We should. हाँ. And अच्छी चीज तो मैं आपको बताया, हर चीज में मैं सफेद मक्खन डालता हूँ, तो I love that. And I sometimes like cooking with butter. So I like whenever I make red meat, for example, कभी lamb के mutton bolognese pasta बना रहा हूँ, even then I make it with butter. I prefer that over olive oil. Yeah. Butter का टेस्ट बेटर लगता है. तो यूरोप में बटर चलता है बिल्कुल. फ्रेंच कुकिंग हैज अ लॉट ऑफ बटर का इस्तेमाल. फ्रेंच कुकिंग लॉट ऑफ बटर चिकन तो है ही. अब उसके बारे में तो हमने बात की हुई है, पूरा एपिसोड किया, वो भी जाके सुन लीजिए. सो मेनी शाउट आउट्स एंड कॉल आउट्स टू आवर ओन एपिसोड्स. हां, आज हमने खुद का प्रेजेंट किया. कितने अच्छे. माय यूनिक वे, यूनिक
find is this samosa which is called मक्खन के समोसे. अच्छा. हाँ, तो ये आपको मिल जाएगी सर्दियों में, गर्मियों में दोनों मिल सकता है, लेकिन ढूंढना पड़ता है दिल्ली गलियों में. मक्खन के समोसे मक्खन ही है, वाइट मक्खन है, उसके अंदर स्टफिंग होती है नारियल की बुरादे की, मिश्री की एंड थोड़े से ड्राई फ्रूट्स की, इसकी होती है. लेकिन आउटर इज समोसा, इज मक्खन बेसिकली, और कुछ नहीं होता. और ये अनलाइक समोसा विच इज फ्राइड, दिस वन इज ऑफ कोर्स नॉट फ्राइड, इज जस्ट मक्खन को नीड किया जाता है, उसका बिल्कुल समोसे के स्टाइल की पट्टी बनती है वो, और उसको फोल्ड करके आप खाते हैं. इट इज मक्खन, हार्डकोर मक्खन. सेम हैपेंस इन आगरा एज वेल. अभी जब आगरा गया था तो आई फाउंड अबाउट दिस पर्टिकुलर डिश. वहाँ मक्खन के समोसे भी हैं, लेकिन वहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इसको बोलते हैं मक्खन के तरबूज. अच्छा. तो मक्खन के तरबूज इज नथिंग बट वही सेम चीज है. अंदर में कुछ माल मावा है, और ऊपर जो है, और वो जब मावा जो स्टफिंग है वो है लाल रंग की, और जो उसका ऊपर का है वो है ग्रीन रंग का. तो मक्खन में हल्की सी फूड कलरिंग डाल के उसको ग्रीन में आते हैं, एंड राउंड है, सो इट लुक्स लाइक मक्खन के तरबूज. बट दे आल्सो सेल मक्खन के समोसे. अच्छा. सो ये है मक्खन के समोसे इज वेरी डिफरेंट. अगर पीपल हु लिसनिंग एंड दे विल गेट कंफ्यूज्ड, मक्खन समोसा इज वेरी डिफरेंट देन द मलाई गिलोरी. तो डोंट गेट कंफ्यूज. मलाई गिलोरी की बात नहीं कर रहा, नहीं. मलाई गिलोरी जो लखनऊ में पॉपुलर है, जो जयपुर में पॉपुलर है, उसकी बात नहीं हो रही है. मक्खन की बात हो रही है, बटर. बटर. खैर भूख लग गई बताते बताते ये तो मेरे को. On that note, Archit, where can people find you? No, I'm just kidding. इतनी आदत हो गई. हाँ, इतनी याद हो गया कि वो कौन से नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप. खैर, तो ऑन दैट हैप्पी नोट, क्या बोलते हैं, दुकान बंद करें कि चलते रहे, बोलते रहना है? करते हैं, दुकान बंद, वीकेंड आ रहा है ना, वीकेंड आ रहा है, चलिए ठीक है. तो ठंड फिर दुकान हो रही बंद, ठंड तो बहुत हो रही है. ऑन दैट हैप्पी नोट, जाए मक्खन खाएं और दुकान करते हैं बंद.